नमस्कार दोस्तों। राय बुलार के वारिसों ने जमीन के लालच में आकर अदालत में मुकदमा कर दिया कि हमारे बुजुर्ग राय बुलार का दिमाग उस समय सही नहीं था जब उसने अपनी आधी जमीन सतगुरु नानक के नाम लगाई थी। अब वो जमीन हमें मिलनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, राय बुलार खान साहिब के साथ सतगुरु नानक देव जी की एक सांझ का जिक्र साखियों में नहीं आता। बहुत बड़ी घटना हुई थी लेकिन साखियों में दर्ज नहीं की गई थी। यह साखी गुरु नानक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ननकाना साहिब के ठेकेदार ने सुनाई है। इस तरह हुआ कि 10 अप्रैल 1993 को उसने ननकाना साहिब में माथा टेका, कीर्तन सुना और लंगर ग्रहण किया। तो उसने सोचा कि मुसलमान भाईचारों के साथ बैठता हूँ, उनसे बातें करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलेज तो होगा नहीं लेकिन स्कूल ज़रूर होगा। तो किसी मास्टर से मिला जाए, उससे बात की जाए। तो उसने एक पुलिस ऑफिसर को कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं किसी मास्टर या प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। तो डीएसपी ने कहा कि इधर कुछ ही दूरी पर एक कॉलेज है, उस तरफ चले जाओ। तो वह चलता गया और कॉलेज के नज़दीक पहुंच गया तो वहां पर अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लिखा हुआ था गुरु नानक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ननकाना साहिब। तो वह अंदर गया तो वहां पर चौकीदार ने सलाम की। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई प्रोफेसर है? तो चौकीदार ने कहा जी बिल्कुल है, अंदर इम्तिहान हो रहे हैं, वह सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं उनको बुलाकर ले आता हूँ। तो उसने कहा कि काम तो कोई नहीं है, मैं कुछ देर बाद फिर आऊँगा। तो इतना कहकर वह वापस चल पड़ा। तो एक 6.5 फुट लंबा एक बुजुर्ग सलवार कमीज दस्तार पहनी उसकी तरफ बढ़ा। तो उसने तुरंत ही उससे मुलाकात की और कहा कि सरदार जी, आप वापस क्यों जा रहे हैं? मैंने जब आपको देखा तो मैंने लेबर को तुरंत छुट्टी दे दी। मैं ठेकेदार हूँ और लड़कों के लिए हॉस्टल बना रहा हूँ, आइए आप मेरे साथ बैठे, कुछ बातें करते हैं। तो 2-3 कुर्सियां मंगवा ली गई। कोई भी मजदूर घर नहीं गया, सभी उनके इर्द गिर्द बैठ गए। तो बातों के दौरान उसने पूछा कि गुरुद्वारा साहिब के नाम पर यहाँ पर कितनी जमीन है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आपको यहाँ रहने खाने पीने में कोई दिक्कत आई है? तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आई है, यह मेरे बाबा नानक का जन्म स्थान है, तो क्या मुझे इतना भी पूछने का हक नहीं? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इतनी जमीन किसी महाराजे ने गुरुद्वारे के नाम पर नहीं लगवाई, यह हमारे भट्टियों के सरदार ने लगवाई थी। तो उसने फिर पूछा कि भट्टियों का सरदार कौन था? तो उसने कहा कि आप हमारे सरदार को नहीं जानते? यहाँ पर 50 गांव में बच्चे बच्चे को उसका और बाबा नानक का पता है। उसका नाम था राय बुलार खान साहब। यहाँ पर भट्टियों के बहुत गांव हैं, आपने उनका नाम नहीं सुना? तो उसने कहा कि इस सरदार का नाम तो हमारे कण कण में बसा हुआ है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि राय साहब भट्टी थे। तो यह सुनकर ठेकेदार ने कहा कि जी हम भट्टी आम नहीं हैं, मैं भी भट्टी हूँ। सारे जहान के मालिक गुरु बाबा नानक को हमारे सरदार राय साहिब जी ने ही सबसे पहले पहचाना था। जब सतगुरु बचपन में थे तब ही उनकी पहचान कर ली थी। अब आप जमीन की बात सुने। राय साहिब 1500 मुरब्बा का खुददार और एक रईस इंसान था। वह नेक आदमी था और उसकी उम्र 40 से अधिक हो गई थी, लेकिन औलाद नहीं थी। और वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी जमीन का दौरा करने गया। तब सतगुरु की उम्र कुछ 12 साल की थी। तो सतगुरु गाय भैंस चार रहे थे। तो राय साहब घोड़े से उतरे और जोड़े उतारे और बाबा जी के नज़दीक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि बाबा, मेरी मुराद पूरी कर कि मेरे घर में भी औलाद हो, मेरे घर में भी बच्चा खेले। यह अर्जी लेकर वह सतगुरु के पास गए थे। तो सतगुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी मुराद पूरी होगी और कोई शक ना करना। तो 1 साल के बाद राय साहिब के घर बेटे का जन्म हुआ। तो वह इतना खुश हुआ कि उसने बड़ी दावत दी और उस दावत में नवाब दौलत खान साहब खुद आए थे हाजिरी लगाने के लिए। बहुत बड़ी मात्रा में लोग उस दावत में आए थे।
तो सतगुरु का शुक्राना करके राय साहिब ने अपनी आधी जमीन हजरत बाबा नानक के नाम इंतकाल तब्दील करने का ऐलान किया। तब 750 मुरबे सतगुरु के नाम हुए, जो अब तक सतगुरु के नाम पर ही चलते आ रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह बात आ गई कि मालिक हम हैं, काबज हम हैं, काश्तकार हम हैं, लेकिन नाम हमारा रिकॉर्ड में बोलता नहीं। हमने इस जमीन के ऊपर कब्जे पुश्तों से किए हुए हैं। 100 किल्ले जमीन गुरुद्वारे के लिए बची हुई है, बाकी बची हुई जमीन पर भट्टी खेती करते हैं। हमने शेखपुरा अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि पिछली उम्र में हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग राय साहिब का दिमाग हिल गया था, उसने आधी जमीन एक फकीर बाबा नानक के नाम करवा दी, लेकिन उसके हकदार हम हैं, हम काबज और काश्तकार भी खुद है। यह इंतकाल हमारे नाम पर तब्दील होना चाहिए। तो ऐसे ही 4 साल मुकदमे की कार्रवाई चली और फिर फैसले की तारीख आई तो फैसला हमारे खिलाफ हुआ और कहा गया कि इंतकाल तब्दील नहीं किया जा सकता। तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, तो 3-4 साल वहां पर सुनवाई होती रही, तो वहां से भी यही सुनने को मिला कि इंतकाल तब्दील नहीं किया जा सकता। अपील खारिज दाखिल दफ्तर हमने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद अपील दायर की, तो 3 साल सुनवाई हुई। तो जब वहां पर फैसला सुनाने की बात आई तो कोर्ट ने कहा कि अपने साथ 3-4 मोहतवार आदमी लेकर आना, लेकिन वकीलों को लेकर नहीं आना, कोई ज़रूरी बात करनी है। तो हमने पूछा कि आपको क्या बात करनी है, हमें बताएं ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी कर कर आए। तो जजों ने कहा कि आपने यह काम कर कर अच्छा नहीं किया, यह हमें बताना है। तो 1 महीने के बाद तारीख डाल दी गई, गांव के गांव इकट्ठे हुए और उनमें से 8 मोहतवार चुने गए जो अदालत में जाएंगे और बात करेंगे। तो जब तारीख आ गई, सैकड़ों आदमी अदालत के बाहर आ गए। तो जब हमारी बारी आई तब हम दाखिल हुए, उनमें से एक मैं भी था। तो जजों ने अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी और हमें पिछले कमरे में ले गए और वहां जाकर बात की। तो जजों ने कहा कि हमने बहुत बारीकी से केस को देखा है और समझा है, आपने गलत काम किया है, गलत काम को अंजाम दिया है। जिन फकीरों के ऊपर आपने मुकदमे दायर किए हैं उनसे मुरादे मांगते तो ठीक था। वह नेक इंसान जिनकी बदौलत आपने दुनिया की रोशनी देखी, आपने उन पर मुकदमे किए हैं, दिमाग हिल जाने वाले मुकदमे लगाए हैं। सरदार राय साहिब और खान साहब का दिमाग आधा तो कायम रहा जो आधी जमीन बचा ली, और जिस फकीर के नाम पर आधी जमीन का इंतकाल करवाया उसने तो कभी इस जमीन की तरफ देखा भी नहीं, और न ही उसकी औलाद ने इस जमीन के ऊपर कभी हक जताया। और सिखों ने तो कभी ये जमीन रोकी नहीं और ना ही अदालतों में दावे किए। आपने पुश्तों से ही इस जमीन पर कब्जे किए हुए हैं और अब अदालतों में दावे किए हैं। आप 10-12 सालों से बड़ों की बेअदबी करते आए हो और किसी ने अक्ल नहीं दी कि गुनाह ना करो। जमीन से अधिक वह तुमसे प्यार करते थे, आप अंदर से नफरत करते हो और जमीन के साथ प्यार डाल लिया है। जमीन तो आपके पास ही रहेगी। मुकदमा ना करते तो ठीक होता। तो हमने कहा कि जी जमीन तो हमारे नाम पर ही है, लेकिन रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं। तो जजों ने कहा कि नाम नहीं रहेगा, ना आपका और ना ही हमारा नाम रहेगा, अल्लाह परवरदीदार का नाम रहेगा, उसकी बंदगी करने वाले दरवेशों का नाम रहेगा। वही इन चांद तारों के मालिक हैं, वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और हमारी आपको यही सलाह है कि आप मुकदमा वापस ले ले। तो वह कहने लगे कि हमने कहा कि बाहर हमारा भाईचारा मौजूद है, हम उनसे सलाह कर ले। तो जजों ने कहा कि जरूर करो, अब 11:30 हुए हैं, आप शाम के 4 बजे तक सलाह कर ले, और अगर आपने मुकदमा वापस नहीं लिया तो फिर हम फैसला सुना देंगे। अदालत के बाहर हमने यह एक सलाह आपको दी है, आप उस सलाह को मानने के पाबंद नहीं हो। फैसला शाम को सुनाया जाएगा। तो वह कहने लगे कि हम बाहर आ गए, भाईचारा हमें उड़ीक रहा था, तो सारी बात उनको बताई। सोचा विचारा और आखिर में फैसला हुआ कि 2 में से एक का चुनाव करना है कि अपील वापस लेनी है।
या फिर मुकदमा हारने की उड़ीक करनी है। जज की बातों से इतना अंदाजा हो गया था कि जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम सभी ने मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। तो शाम के 4 बजे हमने हाजिर होकर अपनी अपील वापस ले ली और वह बुजुर्ग कहने लगा कि सरदार जी, हम बच गए, अगर अपील वापस नहीं लेते तो हमने हारना था। दुनिया भी जानी थी और दीन भी जाना था, लेकिन दोनों बच गए। अगली दरगाह में दरवेशों के सामने खलोकर गुनाहों की माफ़ी मांगने लायक रह गए। वह बहुत रहम दिल है जी, अपनी औलाद की गलतियां माता पिता बख्श दिया करते हैं। और वह बुजुर्ग उनसे कहने लगे कि देखो भाई साहब, हजरत बाबा नानक जी कितनी ताकतों के मालिक हैं। सदियां बीत गई है, लेकिन नेकी करने का हुक्म किसी न किसी जरिए पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इनको गलत रास्ते में पड़ने से रोको, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका। बाबाजी ने सुप्रीम कोर्ट से हमारी हद नहीं करवाई, हमें वर्जा भी और इज्जत भी हमारी रख ली। सच में हजरत बाबा नानक को लाख लाख सलाम है। साध संगत जी, आज भी माल रिकॉर्ड के अनुसार उस जमीन में गुरु बाबा नानक खेती करते हैं। साध संगत जी, इसी के साथ आज के इस प्रसंग की समाप्ति होती है। जी, प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।